अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर आप हिंदी में इसे जो कह लीजिए तो समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या होती है ये सीरीज और कितना महत्वपूर्ण है ये हमारी लाइफ में। ठीक है, इसका अंदाजा आपको कुछ देरी में आपको एहसास हो जाएगा कि किस तरीके से ये आपकी डेली लाइफ में कितना यूजेबल है। ठीक है, पहले समझते हैं क्या होती है ये चीजें। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स जो है प्रॉपर रेडी करते चले जाइए, है ना। देखिए, आपको डेफिनेशन ये बता रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि शॉर्ट में एपी कहा जाता है, इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन ऑर्डर इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, चीजें ये क्या रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। सपोज दैट ये कोई सीक्वेंस है, 2 4 6 8 2 2 10 हो जाएंगे यहाँ पे, ये 12 है। ऐसे ये सीक्वेंस चल रहा है, या 1 3 5 7 9 11 ये चल रहे हैं। सीक्वेंस फर्स्ट में अगर आप देखो किसी भी दो, जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं ना, द डिफरेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू एनी, ठीक है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आए हैं, लगातार होंगे, है ना। तो आप ये दोनों लगातार हैं, इन दोनों को देखो तो ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर गैप आप देख लो, ठीक, तो क्या है, 6 में से आपने 2 ऐड किया है तभी आपको 8 मिला है, 8 में से 2 ऐड किया है आपने तो आपको 10 मिला है, फिर 10 में 2 ऐड किया है आपने तो 12 मिला है, 2 में से 4 2 ऐड किया है आपने तो 4 मिला है। ठीक है, प्रॉपर एक नंबर को, एक फिक्स नंबर को, एक कांस्टेंट नंबर को आपने ऐड किया है, देन आफ्टर आपकी नेक्स्ट जो टर्म्स है वो आपको गेन हो रहे हैं। तो अगर कोई भी सीक्वेंस हो, जैसे सेकंड मैंने एग्जांपल लिए हुए यहाँ पे, यहाँ भी अगर एक में दो ऐड करेंगे आप, ये मिल जाएगा, फिर दो ऐड करोगे मिल जाएगा, फिर इसमें दो ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करोगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करोगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 ऐड करोगे तो ये सीक्वेंस 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप समझिए, अगर आपको ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है जहां कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, अगर उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, अगर आपको सिमिलर मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है ना, सभी जगह एक जैसा मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जो सीक्वेंस गिवन है वो आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बीच के गैप होते हैं, है ना, तो किसी भी सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो जैसे ये इसमें फर्स्ट प्राइमरीली आपको क्या दिख रहा है, 2, तो इसमें इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ये हो गया आपके पास 2। फिर इसके बाद एक होती है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो जिस गैप की हम बात कर रहे हैं ये उसी की बात करेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मेनी टाइम्स इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस को डी से, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, है ना। बल्कि आप चेंज करना चाहें तो ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि ए ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसा फिक्सेशन नहीं है। चलिए, अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो हर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को आप माइनस करिए। तो आप देख लो यहाँ पे, ये नेक्स्ट टर्म है 4, 4 - 2 कर लो, या फिर आप 4 के नेक्स्ट टर्म क्या है, 6 है तो 6 - 2 कर लो, या फिर सॉरी 6 - 4 कर लो, है ना, या फिर 8 - 6 कर लो, या फिर आप 10 - 8 कर लो, या फिर आप इसी सीक्वेंस पे 12 - 10 कर लो। सबके डिफरेंसेस आपको क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, अपने पहले वाले टर्म्स में से, है ना, आगे वाले टर्म्स में से, जैसे इस सीरीज की अगर मैं बात कर लूं, इस पे निकालना हो तो फर्दर कौन से हैं, ये स्टेप 3 है, टर्म्स कौन सा है, 3 है। तो 3 में से अगर 1 आप माइनस कर दोगे तो यही हो जाएंगे कितने, 2, और यही 2 आपका कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब हर प्रीवियस टर्म में अगर आप 2 ऐड करते हो तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा, और इसी तरीके से आपकी सीक्वेंस जो है वो प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो इसी चीज की बात कर रही थी उसने, जो यहाँ पे बात किया हुआ है कि दो डिफरेंट डिफरेंट जो है, अगर आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना,
उनके बीच का जो डिफरेंस होगा अगर वो कांस्टेंट है तो गिवन सीरीज आपके पास कैसा है, अर्थमेटिक सीरीज है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सर ये इस चीज की स्टडी करनी क्यों जरूरी है, क्या क्या यूज है इसकी हमारी डेली लाइफ में, थोड़ी सी इस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग कि क्या यूज है। जैसे अभी देखो, ये कौन सा सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी का सीजन चल रहा है, ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है कंसिस्टेंटली रेज हो रहा है। 2024 में आपके पास अभी आप कितना फील कर रहे हो, 43 42 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है ना? ठीक है। अब अच्छा, कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चनिंग करे, आए और अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन करे कि पापा हर साल जो है अगर टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज हो जाए, हर साल कितना, 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितने साल में, हाउ मेनी इयर्स टू टेक टू कंप्लीशन दिस टेम्परेचर, हाउ मेनी इयर्स। तो जब बच्चा आपसे ये क्वेश्चन करेगा तो आप हर साल क्या करोगे, 43 है अभी, तो 43 में +2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट ईयर 45 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 45 +2 ऐड करोगे, तो क्योंकि क्या बच्चा क्या कह रहा है, कंसिस्टेंटली 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, तो कब हमारा जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप बार बार क्या करोगे, ऐड करते चले जाओगे, इस तरीके से +2 ऐड करते चले जाओगे, है ना? तो आपको फिर 100 तक पहुंचना होगा। ठीक है। 100 या 101 तक इस सीरीज में अगर आप जाएंगे तो 101 तक आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे, अगर इसके कैलकुलेशन का अगर आप यूज करो, तो आप पाओगे कि आपका कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन जो है वो आसानी से मिल पाएंगे। ठीक है, तो फिर अगर कोई बच्चा आपसे आकर के ये क्वेश्चनिंग कर रहा है कि जैसे उसके पापा हैं, है ना, और उससे आकर के बच्चा जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहा है कि ठीक, दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रही है, ये कह रहा है कि पापा एक कोई पौधा है छोटा सा, है ना, पौधा है, छोटा सा पौधा। ठीक है, ये कैसा पौधा है सर? तो मान लो ये पौधा है ना, ये पौधा है, ठीक, छोटा सा, है ना। अब किसी ने बताया, इस बच्चे को बताया है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आया अपने पापा के पास और कहता है कि पापा ये पौधा कब 50 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, जबकि 2 सेंटीमीटर पर ईयर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। तो अब अगर 50 मीटर कैलकुलेट करना है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अप्रोच लगाते हो तो आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इतना यूजफुल है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसी तरीके से बच्चा जब अपने पेरेंट्स से ये पूछे कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी पेमेंट अगर हर साल 500 इंक्रीज हो, और अभी मुझे मेरा पेमेंट 10,000 है, ठीक है, और पर ईयर 500 उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीज होगी मेरी पेमेंट, तो मेरा पेमेंट 1 लाख, 1 लाख कितने ईयर में हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके की कैलकुलेशन भी आप आसानी से किसके थ्रू कर सकते हैं, तो उस आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू आसानी से कर पाएंगे। तो इसी तरीके के, सिर्फ इतना ही नहीं कि चीजें बढ़ रही हो तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हेल्प करेगा वहां पे, नहीं, अगर चीजें घट रही हैं, मान के चलिए कि कोई किसी विलेज का जो पॉपुलेशन है, अगर मान के चलिए वो 1 लाख है, 1 लाख पॉपुलेशन, विलेज पॉपुलेशन कितना, 1 लाख। अगर इसको आप क्या कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहे हैं वो हर साल 10 लोग डिक्रीज हो जाते हैं, ये चीज कांस्टेंट है कि -10 लोग ही क्या करेंगे, -10 पर्सन ही हर साल क्या होंगे, ये डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, डेथ हो जा रही है 10 लोगों की। तो 50,000, 50,000, है ना, 50,000 पर्सन कितने ईयर में बच जाएंगे, मतलब 50,000 कितने ईयर में
पॉपुलेशन हो जाएगी अगर हर साल -10 मतलब 10 लोग का डेथ हो जा रहा है। यहाँ पे डिप्रेशिएशन शो हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे और आसानी से आप सॉल्व करेंगे और आपके सॉल्यूशन निकलती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ इंक्रीज होने की कंडीशन में अप्लाई नहीं होते हैं, इवन वो डिक्रीज हो रहे हैं फिर भी आपको अप्लाई होंगे। और इस तरीके से आपके, अगर आपकी कुछ भी चीज एक कांस्टेंट तरीके से आइदर इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, तब आपको हेल्प करेगा, और वो हेल्प करेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप, अभी हम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। सीबीएसई बोर्ड की हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। आपको एक्सरसाइज में हमारे साथ कंसिस्टेंटली अगर बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और चीजों को जो हमने प्रीवियसली अभी कुछ एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे लिए, है ना। एक क्यूरियोसिटी थी बच्चे में और उसने जानने की कोशिश की। तो आप अगर आंसरिंग करना चाहते हैं तो आपको हमारी वीडियो के साथ बना रहना होगा। आप निश्चित तौर पे जान पाएंगे कि कितने साल में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो पाएंगे या 101 डिग्री सेल्सियस हो पाएंगे। ठीक है, अगर पेमेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो एक फिक्स ड्यूरेशन, अगर फिक्स इंक्रीमेंट मिल रहा है आपको, तो कितने साल के बाद आपकी जो डिजायर अमाउंट है वो हो जाएगी। ठीक है, म्यूचुअल फंड का दौर है ना। उसमें अगर कॉन्स्टेंटली अगर इंक्रीज अगर आपको देखने के लिए मिले हर साल, तो कितने साल में चीजें इंक्रीज होंगी। इस तरीके के हर एक क्वेश्चन या डिप्रिसिएशन पे भी अगर आप आ जाए, तो उस तरीके के क्वेश्चन जो आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, आप बता पाएंगे, चीजों को जान पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन ले रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, ये बुक जो आप, ये जो एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन बना रहे हैं कहाँ से, आरडी शर्मा की बुक से। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सेम टाइम के क्वेश्चन है उसको एक एक दो दो क्वेश्चन बनाए जाए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, 5.1 काफी इजी है ना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको सीक्वेंस पता करना है ना। स्टार्टिंग के आपको फर्स्ट 5 टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको ब्लॉक करते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सके। देखो, यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 3n+1 है। मैं सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म अगर चाहिए तो मेरे को क्या करना होगा, एन के प्लेस पे 1 ले लीजिए आप। 1 ले लिया मैंने, कितना हो जाएगा 3 × 1 + 2। ये कितने हो जाएंगे, 3 × 1 = 3 + 2, हाउ मच, 5। A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5। ठीक, फिर आप एन के प्लेस पे क्या ले लो, 2 ले लो। तो क्या हो जाएगा, ये A2। एन के प्लेस पे आप क्या रख रहे हो, ये जो एन दिख रहा है इसके प्लेस पे आप 2 रख रहे हैं, ये जो एन है वो 2 रख रहे हैं वहां पे। तो ये हो जाएंगे A2, ये हो जाएगा 3 × 2 + 2। तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 6 + 2, हाउ मच, 8। देखो, अब दो टर्म आपको मिल गए हैं। अगर आप यहां से चाहो तो फिर से n इज इक्वल टू 3 राइट डाउन कर लीजिए आप n के प्लेस पे। तो ये क्या हो जाएंगे, A3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 × 3 + 2, हाउ मच, 3 × 3 = 9 + 2 11। ये हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, या फिर अब आप n के प्लेस पे 4 रखिए, फिर से आप A4 कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरीके से आपके सीक्वेंस आ जाएंगे। या फिर आप दूसरी टेक्निक को अडॉप्ट करो और वहां से आप समझने की कोशिश करो कि आप चीजों को किस तरीके से और आसान कर सकते थे। तो देखो, आपके पास दो टर्म नोन है यहाँ पे, A1 एंड A2। क्या है, A1 आपके पास 5 है और A2 कितना है आपके पास, 8 है। A1 5 है, A2 8 है और A3 आपके पास 11 आया हुआ है। अच्छा, अगर आप चाहो, अगर आप चाहो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते थे। अगर फर्स्ट टू टर्म मिल गए आपको, फिर वहां पे कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए आप। कॉमन डिफरेंस डी, क्या हो जाएंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 5, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, मतलब अगर आपको फर्स्ट 5 टर्म चाहिए और आपको दो टर्म नोन हो गए हैं, 5 और 8, तो बीच का गैप आपको पता चल गया कितना है, कॉमन डिफरेंस इन द सेंस गैप कितना है, 3 का है। तो आप 3 ऐड करते चले जाओ, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 3 20। इस तरीके से आपकी सीरीज जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। या तो फिर आप एन के प्लेस पे कंसिस्टेंटली 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंसिस्टेंटली रखते चले जाए, तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए
फर्दर सेकंड क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है an इज इक्वल टू एन एन माइनस टू अपॉन पे टू। तो आप n इज इक्वल टू क्या कर लो, वन ले लो, a1 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास वन, और ये वन माइनस टू अपॉन पे क्या हो जाएंगे, ये टू। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो वन इंटू माइनस वन, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, माइनस टू में से वन माइनस होंगे, कितना आएगा, माइनस वन, और ये हो गया अपॉन पे टू। यहाँ पे आपको कितनी आ जाएगी, माइनस वन बाई टू। ये a1 की वैल्यू है। फिर आप चले जाओ a2 कैलकुलेट कर लो, मतलब n के प्लेस पे आप क्या रख लो, टू, तो a2 हो जाएंगे आपके पास, a2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो n के प्लेस पे टू रखा आपने, टू, और ये हो जाएंगे टू माइनस टू अपॉन पे टू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वैल्यू को फीड किया है यहाँ पे। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो टू इंटू जीरो बाई में टू क्या आ जाएंगे आपके पास, जीरो, है ना। तो a2 आपके पास क्या मिल गया है आपको, a2 मिल गया आपके पास जीरो। फिर अगर आप अप्रोच लगाते हैं, आपको a1 a2 नोन है, a1 नोन है और a2 नोन है। ठीक है, इस तरीके से a3 a4 a5 तक आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। इसके लिए आप क्या करोगे, a2 माइनस a1 करोगे। a2 क्या है आपके पास, जीरो है, माइनस a1 क्या है आपके पास, a1 आपके पास माइनस हाफ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस हाफ, तो ये हो जाएंगे आपके पास प्लस हाफ हो जाएंगे। ये कॉमन डिफरेंस है। तो अपने सीरीज के फर्स्ट टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे नोन था, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, माइनस वन बाई टू है, सेकेंड टर्म जीरो है, तो थर्ड टाइम क्या हो जाएंगे आपके पास। अब हर एक स्टेप में आप क्या करो, हाफ ऐड करते चले जाओ, ये हो जाएंगे। हाफ में अगर आप फिर से हाफ ऐड करोगे तो वन हो जाएंगे, और वन पे आप हाफ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा। इस तरीके से आपके फाइव टर्म जो को आपको पूछा गया था वो आपने निकाल दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो कंसिस्टेंटली आप हाफ ऐड करते चले जाओ, और आपको फर्दर स्टेप आपको फाइंड आउट होते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप सो की चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखो, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जिसको पूछा गया है, A12 पूछा गया है, A15 पूछा गया है, कुछ नहीं करना है आपको। n के प्लेस पे आप क्या कर लो, n के प्लेस पे आप 12 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, A1 12 हो जाएंगे, 5 इंटू 12 माइनस फोर, 12 5 जो 60 है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 हो गए, 60 माइनस फोर इज हाउ मच, 56, है ना। फिर आपको क्या है, 15 टर्म फाइंड आउट करना है, तो n के प्लेस पे आप क्या कर लो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 15 ले लीजिए, तो ये 15 कैलकुलेट हो जाएंगे, तो 5 इंटू 15 माइनस फोर, 15 5 जब 75 माइनस फोर कितना हो जाएगा, 71। तो इस तरीके से ये स्पेशलाइज टर्म को पूछा था इसने, है ना, इंडिकेट करके, तो उस टर्म्स को हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। इनके प्लेस पे आप नंबर पुट करते चले जाइए, आपके आंसर आते चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू आपको गिवन है, आपको A7 कैलकुलेट करना है, तो एन के प्लेस पे आप 7 रख लो, क्या हो जाएंगे, ये A7 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू सेवन माइनस टू अपॉन 4 इंटू सेवन प्लस फाइव, 7 3 जा, यहाँ पे आप देखो 21, 21 माइनस टू अपॉन पे 4 7 जा 28 प्लस फाइव, 21 में से टू अगर आप लेस करो कितना हो जाएगा, 19, फिर 28 प्लस फाइव कितना हो जाएगा, 33। तो A7 की वैल्यू आपके पास कितना आ गई, 19 बाई 33। अब चाहिए आपको A8 की वैल्यू, तो n के प्लेस पे आप क्या करो, 8 रख लो, तो ये हो जाएगी A8, यहाँ पे हो जाएंगे 3 इंटू एन के प्लेस पे 8 माइनस टू अपॉन पे 4 इंटू एट प्लस फाइव। यहाँ पे आप देखो तो 3 8 जब 24 माइनस टू अपॉन पे यहाँ आएंगे अगर आप, तो 8 4 जा, यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 4 जा 32, 32 प्लस फाइव, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये 24 माइनस टू इज व्हाट, A8 इज इक्वल टू 22 अपॉन पे 32 प्लस फाइव इज हाउ मच, 37। इस तरीके से आपके इंडिकेटेड टर्म को भी आपने फाइंड आउट कर लिए, है ना। तो बड़ी आसानी से देखो, हमने पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ सेकंड के सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। तो बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, अब उन क्वेश्चंस को बना बना करके वीडियो को इंक्रीज किया जाए, ये अच्छा चीज नहीं है। बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं, हमने आपको टेक्निक बताए हुए हैं, आपके पास आर डी शर्मा की बुक है 5.1, आप उस पर ओपन करिए और उस चीजों को बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए अब आ जाते हैं फाइंड द नेक्स्ट फाइव टर्म। अब इसमें हमको क्या करना है, नेक्स्ट फाइव टर्म हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास A1 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब गिवन है आपके पास, ये अर्थमेटिक सीरीज के फर्स्ट टर्म आपको नोन है, आपको पता करना है फाइव टर्म। चलिए
इसका हेल्प लेना होगा आपको। अब यहाँ पे बॉन्डेड कर रहा है आपको। बॉन्डेड ये कर रहा है कि देखो एन की प्लेस पे आपको वैल्यू क्या है, एन की प्लेस पे एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो आप रख लो एन इज इक्वल टू टू रखो, क्या हो जाएगा, ए एन आपको गिवन है, यहीं पे आप वैल्यू रखेंगे, एन के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, टू रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए टू इज इक्वल टू ए, ये टू माइनस वन प्लस ये टू हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू में से वन माइनस होंगे तो यहाँ पे ए वन प्लस टू, तो ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए वन का वैल्यू नोन है आपके पास, यहाँ देख रहे हैं ए वन इज इक्वल टू क्या है, वन है, तो आपने रखा प्लस टू इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे ए वन और ए टू आपको नोन है, कितना है सीरीज में, ए वन आपको वन है, ए टू आपके पास थ्री है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म, मतलब ए टू माइनस ए वन, कितना हो जाएगा, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। अब ये आ गए आपके कॉमन डिफरेंस, जब कॉमन डिफरेंस आ गए हैं तो फर्स्ट टर्म आपके पास वन है, सेकंड टर्म आपके पास इसमें टू ऐड करेंगे तो थ्री है, फिर इसका नेक्स्ट टर्म आपके पास फाइव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास फाइव टू सेवन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास नाइन हो जाएगा, इस तरीके से फाइव टर्म आपके हो गए। आगे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लस टू 11 हो जाएगा, फिर प्लस टू आप 13 हो जाएगा, फिर प्लस टू आप 15 हो जाएगा, इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग आपको फाइव चाहिए, आप फाइव तक रहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, देखो फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, सेकंड टर्म आपके पास क्या हो गया, ए प्लस डी, थर्ड टर्म आपके पास ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी, ऐसे करके आते चले जाएगा, जहां तक आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करते रहिए आराम से, है ना। तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से हम चीजों को बना रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चंस लेते हैं। आई होप सो कि इसमें क्वेश्चंस और भी नहीं लिए गए हैं, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आई होप सो की चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हमने उतने क्वेश्चंस को लिए जिससे कि आपको एक बेसिक एसेंशियल जानकारी आप में फीड हो जाए और आप अपने एसेंशियल एक्सरसाइज को बनाने में सक्षम हो जाए, ठीक है, आपकी पॉसिबिलिटी हो जाए, उस चीज को आप रिजॉल्व कर सके, कैपेबल हो जाए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे 5.2 को सॉल्व करेंगे और वहां से आपको चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। फिर आप अपनी डेली लाइफ में यूज कैसे होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो आप इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज काफी अच्छी है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, आपकी डेली लाइफ से काफी रिलेटेड होंगी, क्वेश्चन जो होंगे वो काफी अच्छे होंगे और लेवल के होंगे। तो अपने नोट्स जो प्रॉपर रेडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।